हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में। दोस्तों, हम आज आपके लिए लेके आए हैं धारा तथा नाव संबंधी प्रश्न। ठीक है दोस्तों जिन क्वेश्चनों को आज मैं लेके आया हूँ वो एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप करके पूरा ज़रूर देंगे। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार उन वीडियो को देख लें। ठीक है, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, एक नाविक धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय कर सकता है। ठीक है, यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की विपरीत नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, धारा की विपरीत नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, सवाल में हमें दिया गया है, एक नाविक धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 40 मिनट दे रखा है, तो हमें इसे किलोमीटर प्रति आवर में ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इसको हम किलोमीटर प्रति आवर में ज्ञात करेंगे। तो लिख लेंगे 18/40 इंटू 60। 60 क्यों? क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कटा, और 2 से ये कटा 9 बार, ये कटा 2 बार, 2 से 6 कटा 3 बार, तो यहाँ पर आएगा 9 इंटू 3। ठीक है, जो होगा 9×3=27। तो दोस्तों, हमारा जो वो होगा कि नाविक की धारा की दिशा में चाल क्या है, तो वो है 27 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, हमें ये ज्ञात हो गया। तो हमें अब पूछा गया है कि यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर है, ठीक है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें नाविक की चाल ज्ञात करनी है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, हमें धारा की दिशा में नाविक की चाल ज्ञात हो गई है, तो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें धारा का वेग दे रखा है 4 किलोमीटर। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम 4 = ठीक है 27 किलोमीटर धारा की दिशा में नाविक का वेग। ठीक है, तो 27 माइनस, अब हमें यहाँ पर लिखना है कि धारा की विपरीत नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, धारा की विपरीत नाविक की चाल हमें ज्ञात नहीं है, तो हम इसे x लिख लेते हैं। ठीक है, अपॉन में 2 कर लेंगे। ठीक है, तो जो आगे सॉल्व करके हो जाएगा, ये हो जाएगा 4×2 = 27 माइनस x। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 = 27 माइनस x। तो अब क्या होगा, अब ये x इधर जाएगा, ये 8 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा x = 27 माइनस 8। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x = 27 में से 8 गया 19। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 19। ठीक है दोस्तों, हमें सवाल में पूछा गया था, एक नाविक धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय कर सकता है। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति आवर है हो तो धारा के विपरीत नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम धारा की दिशा में नाविक की चाल ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया गया है 18 किलोमीटर प्रति आवर 40 मिनट में, जबकि हमें प्रति आवर में ज्ञात करना है। तो प्रति आवर में 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसी प्रकार आप किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा इसी प्रकार का अगला सवाल है कि एक नाविक धारा की दिशा में 45 मिनट में 12 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, जबकि धारा के विपरीत उतने ही समय में 8 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो बताइए धारा का वेग कितना है। ठीक है दोस्तों, हमें सवाल दिया गया है, तो हम इसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले हमें सवाल में दिया गया है, एक नाविक 45 मिनट में 12 किलोमीटर धारा की दिशा में दूरी तय करता है। ठीक है, जबकि धारा के विपरीत में वह 45 मिनट में ही 8 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो बताइए धारा का वेग कितना है। हमें धारा का वेग पूछा गया है, तो हम सबसे पहले आपको फॉर्मूला बता देते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो फॉर्मूला है वो है धारा का वेग बराबर दूरी का अंतर बटे 2 इंटू समय। ठीक है दोस्तों, तो हम इसी प्रकार से सवाल को सॉल्व करेंगे तो आ जाएंगे। तो दूरी हमारे पास है 12 किलोमीटर और 8 किलोमीटर। ठीक है, इनका अंतर लिख लेते हैं। तो 12 माइनस 8, ठीक है, अपॉन में 2 इंटू समय कितना है हमारे पास 45 मिनट। ठीक है, अपॉन 60। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम इसे घंटे में परिवर्तन करेंगे तो अपॉन में 60 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 12 में से 8 गया 4 बटे 2 इंटू 45/60। ठीक है,
आगे हो जाएगा, तो ये 60 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 60 बटे 2 × 45, 2 × 45, ठीक है। तो दोस्तों ये आगे हो जाएगा, 2 से 4 कटा 2 बार, ठीक है, और 15 से 60 कटा 4 बार, और 45 कटा 3 बार, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 बटे 3, ठीक है, 8 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 8 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हमारे पास सवाल में पूछा गया था कि एक नाविक धारा की दिशा में 45 मिनट में 12 किलोमीटर दूरी तय करता है, जबकि धारा के विपरीत उतने ही समय में 8 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो बताइए धारा का वेग कितना है, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, इसे नोट कीजिए, और इसी प्रकार आप किसी भी सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर की गति से तैर सकता है, ठीक है। तदनुसार यदि पानी में धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो लड़के को धारा के साथ 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास सवाल दिया गया है कि एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है, ठीक है। तदनुसार यदि पानी में धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो लड़का 60 किलोमीटर तक की दूरी कितने समय में पार करेगा, ठीक है दोस्तों, तैर कर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं 10 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तथा धारा की गति पानी में 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो, ठीक है, धारा की गति हमारे पास 5 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो हमें पूछा गया है धारा के साथ, ठीक है, धारा के साथ 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इनको जोड़ लेते हैं, क्योंकि धारा के साथ, ठीक है, धारा के साथ लड़के को 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा। तो 10 किलोमीटर तो वो स्थिर पानी में तैरता है, जबकि 5 किलोमीटर धारा का वेग तो है, तो ये जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो दोस्तों हमें ज्ञात हो गया है कि लड़का धारा की दिशा में 1 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हमारे पास समय हमें ज्ञात करना है, तो समय बराबर दूरी कितनी है हमारे पास 60 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो 60 किलोमीटर अपॉन चाल कितना है हमारे पास, चाल है हमारे पास 15 किलोमीटर, ठीक है। तो लिख लेते हैं 15, तो 15 से 60 कटा कितनी बार, 4 बार। तो दोस्तों हमारे पास जो समय आएगा वो आएगा 4 घंटे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 घंटा, ठीक है। दोस्तों हमें सवाल में पूछा गया था कि एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है, तदनुसार यदि पानी में धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो लड़के को धारा के साथ 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा। तो लड़के को धारा की दिशा में 60 किलोमीटर तक तैरने में 4 घंटे का समय लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारी ट्रिक कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।